लोग कहते हैं कल क्यों नहीं बना, आज क्यों बनाया। उस प्रभु के घर में हर कार्य का एक नियत समय तय है और उस ठाकुर को वो यश किसके हाथ में देना है ये भी तय है। कोई ये नहीं कह सकता मैंने किया। हुई है वही जो राम रुच राखा, का कहूं तर्क बढ़ा वही साखा। राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन क्षमा करना, सिर्फ अयोध्या में राम का मंदिर बन जाने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य कब आएगा? राम का मंदिर तो जरूरी था, जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक मंदिर आपके हृदय में बनना चाहिए। जिस दिन बच्चा बच्चा राम का, मतलब हर बच्चे के मन में राम का मंदिर होगा, हर घर राममय होगा, तब राम राज्य आएगा। आओ सुनो, बड़ी प्यारी रचना सुना रहा हूं, शब्दों पे गौर करना, आशीर्वाद लेके जाऊंगा आपका मैं। थोड़ा शार्प कर दो, थोड़ा सा। मन मंदिर के सिंहासन पे सजेगा राम का आसन। मंदिर के सिंहासन पे सजेगा राम का आसन। पानीपत मंदिरों का शहर है। इस देवी तालाब मंदिर की भी अलौकिक छटा है दूर दूर तक, लेकिन इस मंदिर की शोभा उस वक्त और बढ़ जाती है जब मां के भक्त, मां के लाडले यहां इकट्ठे हो जाते हैं। अगर मां के लाडले ना आए, मंदिर सूना हो, तो मंदिर की शोभा नहीं बढ़ती। और मां के लाडले कब आते हैं? जब मां उनके हृदय में वास करती है। मन मंदिर के सिंहासन पे सजेगा राम का आसन। मंदिर के सिंहासन पे सजेगा राम का आसन। फायदा क्या होगा? निर्मल मन तेरा हो जाएगा, राम करेंगे शासन। आपके हृदय पर उस समय किसी राजनीतिक पार्टी का राज नहीं चलेगा। निर्मल मन तेरा हो जाएगा, राम करेंगे शासन। निर्मल मन तेरा हो जाएगा, राम करेंगे शासन। और राम को यहां बसाने के लिए, राम को यहां बसाने के लिए पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए। पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए। मेरी बात से सहमत है? पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए। पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए। मन मंदिर में राम होना चाहिए। आज से ही राम जी के मंदिर का नींव ईंट पत्थर अपने दिल पे रख लो। ना एनओसी की जरूरत है किसी सरकार से, ना किसी सेठ से चंदे चिट्ठे की जरूरत।
ना किसी भूमिदाता से भूमि की जरूरत, ना किसी कमेटी की जरूरत। सिर्फ बालाजी के चरणों में बैठ करके एक संकल्प लो कि बालाजी, जैसे आपके हृदय में राम बसते हैं, एक बार कृपा करो मेरे दिल में भी राम बसने लगे। उठाओ, संकल्प करो। कल से मंदिर तैयार है और मिलके गाना, मिलके। डीजे लगा के ठुमके लगाने से राम राज नहीं आएगा। जो बात कह रहा हूं लिख लेना। मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए, मन अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। इतने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 70% लोगों के घर श्री रामचरितमानस नहीं होगी। और अगर होगी तो पढ़ी नहीं जाती होगी। अभी भी मौका है। राम राज लाना चाहते हो तो झंडे हिलाने से नहीं आएगा। घर में श्री रामचरितमानस रखिए और राम के चरित्र को पढ़िए, फिर गाइए।
से याद करते हैं राम को। अगर मेरी मानो तो मेरी बात ले जाओ। जब जब होगी घर के अंदर, जब जब होगी घर के अंदर रामचरित की पूजा, जब जब होगी घर के अंदर रामचरित की पूजा। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, राम का कैलेंडर घर टांग के चित्र पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक राम के चरित्र के पास नहीं जाइएगा। अपने बच्चों को राम कहानी सुनाया करो। जब जब होगी घर के अंदर रामचरित की पूजा, जब जब होगी घर के अंदर रामचरित की पूजा। हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा। जब हमारे आपके घर का बच्चा बच्चा राम जैसा आचरण करेगा तब राम राज आएगा। किसी एक व्यक्ति के राममय होने से राम राज नहीं आ सकता। ताली बजा लो एक बार। जब जब होगी घर के अंदर रामचरित की पूजा, जब जब होगी घर के अंदर रामचरित की पूजा। हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा। राम पे ये अभिमान होना चाहिए, राम पे अभिमान होना चाहिए। जरा हाथ ऊपर करना, किसको किसको अभिमान है? हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। 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 उठा के हाथ कह दो, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम पे अभिमान होना चाहिए, राम पे अभिमान होना चाहिए। मन मंदिर में राम होना चाहिए, मन मंदिर में राम होना चाहिए। कौन मेरी बात से सहमत है? हाथ ऊपर करके बोले, छुपा के राम का नाम होना होना चाहिए। मन मंदिर में, मन मंदिर में राम होना चाहिए। रामचरित रामचरित मानस अपना कर रामचरित अपनाओ। 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 कहता रोमी पापी मन में राम की ज्योत जगाओ। कहता रोमी पापी मन में राम की ज्योत जगाओ। कैसा है हमारे राम जी का चरित्र? श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखी, ध्यान से पढ़िए। उस रामचरितमानस के अंदर जितने पात्र हैं एक से एक बढ़ के चरित्रवान हैं। यहां तक कि रावण भी चरित्रवान है। ऐसे राम राज्य की कल्पना जहां अपराधी भी चरित्र वाला हो, जहां अपराधी भी। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। राम जैसा चरित्रवान बेटा
जात के लोगों को चाहिए। क्या क्रिश्चियन को ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो माता पिता की इज्जत करे, जो टीचर का सम्मान करे, जो त्यागी हो, जो त्यागी हो? किसे नहीं चाहिए? लेकिन ऐसा कब होगा जब राम के चरित्र के बारे में दुनिया जानेगी तो हर कोई प्रार्थना करेगा कि मेरे घर राम जैसे चरित्रवान पुत्र का जन्म हो। राम के नाम पर विद्वेष मत फैलाओ, राम के नाम की खुशबू फैलनी चाहिए। वो ऐसा चरित्र कि जिसे कल राजगद्दी मिलनी है और माता पिता की आज्ञा मान के 14 वर्ष के वनवास को जाते हैं। वनवासी वेश 14 वर्षों के बाद वापस आ रहे हैं। माता के कई सोच रही है अब तो प्राणदंड मिलना ही मिलना है, राम मेरी तरफ देखेंगे नहीं। राम अयोध्या के महल की तरफ आए, पहले माता कैकेयी के कक्ष की तरफ बढ़े। कैकेयी को सूचना मिली। कैकेयी ने सोचा कि शायद पहले प्राणदंड देने के बाद ही कुछ काम करेंगे ये। बैठी है करके राम जी ने प्रवेश किया और कैकेयी के पांव छुए। कैकेयी रोने लगी। राम ने कहा, मां रो क्यों रही हो? कैकेयी की आंखों से आंसू निकल पड़े कि तू मुझे आज भी मां कहता है। राम जी ने बोला, कैसे कैसे भूल जाऊं कि तू तो मेरी सबसे प्यारी मां है। कैकेयी निपट गई राम से। ऐसा राम का चरित्र है। कहने लगी, मैं तो अपराधन हूं। तो राम जी ने कहा, नहीं मां, कैसा अपराध आपने किया है? कैकेयी बोली, मैंने तुमसे तुम्हारा पिता छीना है, मैंने तुमको वनवास भेजा है, मैंने तुम्हें दुख दिए हैं। तो राम ने कहा, मां तो क्या हुआ? अगर आप वनवास ना भेजती तो आपका ये पुत्र राजा रामचंद्र बन के रह जाता। आज आपका ये पुत्र तप करके जन जन का राम बन करके आया है। रामचरितमानस अपना कर रामचरित अपना, रामचरितमानस अपना कर रामचरित अपना। कहता रोमी कापी मन में राम की ज्योत जगाओ, कहता रोमी कापी मन में राम की ज्योत जगाओ। मन ये राम का राम का हमें गुलाम होना चाहिए, राम का हमें गुलाम होना चाहिए। गुलामी करनी है किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं, किसी नेता के नहीं। सनातनी हो, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन राम जी हमेशा रहेंगे। राम का हमें गुलाम होना, जबरदस्ती नहीं है। इंसानों की गुलामी करनी आपके ऊपर सारी उम्र करते हैं, और राम जी की करनी है तो हाथ ऊपर करके कह दो, राम का हमें गुलाम होना चाहिए, राम का हमें गुलाम होना चाहिए। मंदिर में राम होना चाहिए, मंदिर में राम होना चाहिए।
डीजे पे फुलके लगाने जैसी आसान बात तो है नहीं कि सारे चिल्ला चिल्ला के बोल लेंगे। बहुत कठिन बात है। नी में नचना श्याम दे नाल आसान है, लेकिन पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए। पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए। मन मंदिर में ये संस्कार जब देंगे तब ये दिल गाएगा, सुख में या दुख में शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे। फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, 4:30 5 कर लें, 5। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि कुछ समय कम है। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर जुड़ के बैठ जाए, तो 4 भजन आपको प्यारे प्यारे सुना दूं।